वेलकम टू प्रहार क्लासेज गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेट का जो टेस्ट सीरीज है उसका 9वां नंबर यानी 9वां टेस्ट सीरीज। इसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। 21 जून 2022 को जस्टिस रश्मिन मनहर बाई छाया को किस उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश चुना गया? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का नया न्यायाधीश चुना गया। अनेकतावाद किसका सिद्धांत है? तो ये जैन मत का सिद्धांत है। प्रश्न आप लोग ठीक से पढ़िएगा क्योंकि मैं करा रहा हूँ तो मुझे प्रश्न याद है, इस वजह से मैं एक ही शब्द में बता देता हूँ। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम तक फैला हुआ था? तो ये रुद्रवर्मन के जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ गुजरात में एक जगह है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ममल्लापुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल ने किया था। भारत में अनौद्योगिकरण या प्राक औद्योगिकरण की अवधि क्या थी? तो 1850 से 1850। तो ये अनौद्योगिकरण का मतलब ये था कि अंग्रेज अपना औद्योगिकरण बसा रहे थे और भारतीयों का जो औद्योगिकरण था वो फेल हो रहा था। जो कंपटीशन सही नहीं था, अंग्रेज़ों के पक्ष में कंपटीशन झुका हुआ था, इसलिए भारतीयों को जो है समस्या हो रही थी। इस पूरे फेज को अनौद्योगिकरण या इस पूरे प्रोसेस को प्राक औद्योगिकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1905 स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो इसमें से जो है वो कृषक बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए थे और मुसलमान बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। स्वदेशी एवं बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो ये बंगाल विभाजन 1905। कौन से डेट को बंगाल विभाजन हुआ था ये आप लोग बताइए। अक्टूबर के मंथ में हुआ था, ये मैं आपको बता देता हूँ। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव, सूची 1 है ये। और सूची 2 क्या है कि पारित होने के अधिवेशन एवं वर्ष। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सभी शांतिमय एवं वैध तरीके से स्वराज्य की प्राप्ति के लिए जो है वो कलकत्ता अधिवेशन 1920 में पारित हुआ था। इसके बाद पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो है वो सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस 1928 में पारित हुआ था। जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था वो पंडित नेहरू के द्वारा पारित किया, पंडित नेहरू द्वारा इसको प्रिसाइड किया गया था, यानी प्रेसिडेंट पंडित नेहरू थे। तो अब इससे हम इस कूट से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र अधिनियम 1908 ये सुमेलित है। मद्रास महाजन सभा पी आनंदाचार्लू और इसके साथ 2 और थे, वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। लखनऊ समझौता एवं होम रूल लीग 1916, साइमन कमीशन 1926। ये गलत है क्योंकि ये 1927 में बना था और 1928 में भारत आया था। दोनों में अलग अलग है। अगर कभी बना पूछे तो 1927 और आया पूछे तो 1928। अगला देख लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से इसकी शुरुआत हुई? तो पवनार से। और सबसे पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे और दूसरे जो थे वो पंडित नेहरू थे। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। टेलर घाटी अवस्थित है तो अंटार्कटिका में अवस्थित है। भारत का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा का भारत की मुख्य स्रोत है। नगरीय अधिवास की छोटी इकाई कौन सी है? नगरीय अधिवास की छोटी इकाई नगरीय हैमलेट है। इसके बाद भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर शीतकालीन पवनों की दिशा होती है। सर्वाधिक मौसमी विषमताएं पाई जाती हैं। मध्य अक्षांशों पर सर्वाधिक मौसमी विषमताएं पाई जाती हैं। इसके बाद देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, ये वैश्वीकरण का भारत का सिद्धांत है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये उपरोक्त सभी थे। देश को कर एक रूपता में लाने के लिए, सरकारी राजस्व में वृद्धि के लिए और सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला। अनुबंध कृषि आप लोग जान ही रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर होता है उसके, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर जो होता है उसके। इसके बाद देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो 1949 में हुआ था। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आता है, इस वजह से मैंने इसको टाल दिया है।
निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की ओर सुझाव दिए थे? तो नरसिम्हा समिति ने इसके सुधार दिए थे। संघ और राज्यों की विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो उपरोक्त सभी यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूची हैं शेड्यूल 7 में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, शेड्यूल 7 में। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से लिया गया है? तो ये फ्रांस की न्याय प्रणाली से लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में जिले का सबसे बड़ा अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसके जो होते हैं वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो 5 वर्ष रखा गया है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो नम्य और अनम्य, यानी हार्ड भी है और इजी भी है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मतलब कि नम्य और अनम्य का ये मतलब है कि आसानी से इसको अमेंडमेंट किया जा सकता है और आसानी से नहीं भी किया जा सकता है। कुछ कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जिनमें आसानी से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता और कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जिनमें आसानी से अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसके बाद कंप्यूटर किस नंबर पद्धति पर कार्य करता है? तो बाइनरी पर। भौतिक राशियों के मापन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो टोटल 4 हैं। इनमें से सबसे जो फेमस है वो एसआई पद्धति है। इसी का मात्रक वात्रक बाद में पूछते हैं पेपर में। अब लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो शब्दकोश के संयोजन से है। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है? तो इनमें से किसी का नहीं किया जाता है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो अणु रासायनिक यौगिकों का सबसे संभावी यूनिट है। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं 39, 72, 46 को किसी निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल 865 प्राप्त होता है, शेषफल 211 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या होगा? इसका एक इक्वेशन बनेगा 39, 72, 46 बराबर 865 क्यू प्लस 211। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 459। इसके बाद एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। उन दोनों संख्याओं का योगफल संख्याओं के योगफल का 25% 420 के बराबर है। तदनुसार उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या बताइए। तो 720 इसका सही उत्तर है। आप लोग करेंगे, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। वह सबसे छोटा धन पूर्णांक n जिससे 864 गुणे n एक पूर्ण घन संख्या होती है, तो ये 2 है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें मतलब n की क्या वैल्यू रखें कि ये पूरा पूरा घन हो जाए। इसका जो मेथड है वो मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। 864 का आप लोग गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। दो से काटेंगे ऐसा वाला, तो इसमें आपको मिल जाएगा कि n जो है वो 2 होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2000⁻10 1.024 गुणे 10 के घाते के। इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? ये देखो 2 के घाते 10 हो जाएगा इंटू 2 के घाते 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1024। और इधर करोगे आप तो ये 3 0 यहाँ पे हो जाएगा, तो 10 के घाते 3 हो जाएगा। अब बराबर करेंगे तो इसको आप कर लीजिए 1024, आपको काटने में आसानी होगी, इंटू 10⁻³ (3 कहाँ से आ जाएगा? क्योंकि हमने इसको 1000 से सबसे भाग दिया है, 1000 ऊपर गया है, तो यहाँ पे k-3 हो जाएगा। अब हम कंपैरिजन फटाफट कर लेंगे, तो यहाँ पे 13 है, k-3 बराबर जो है वो आ जाएगा, और इसका k का वैल्यू जो है 33 आ जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। रनों का वर्तमान औसत कितना है? ठीक, तो 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा जो है वो 11×55 यानी टोटल जो है उसको 55 बढ़ाना है, क्योंकि 11 मैच है, 5-5 सब में देगा तो बढ़ेगा। अब 100 में से जब 55 आप घटाओगे तो ये 45 आएगा, और 45 में भी आप 5 जोड़ोगे तो 50 इसका सही उत्तर आ जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो वो युयुत्सु है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा।
मनोज्ञ का संधि विच्छेद क्या है? मनः प्लस ज्ञा। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? तो भगवान दास इसके आत्मकथा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सभी इसमें स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद अंश और अंश सम्मिश्रित भिन्नार्थक शब्द हैं, इसका क्या अर्थ है? तो अंश जिसमें सांप वाला सा है उसका मतलब होता है कंधा, और इस अंश का मतलब होता है भाग। इसके बाद जो इंग्लिश पैसेज है वो आता है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। ये आपने पढ़ लिया है। अब 41 क्वेश्चन है, फ्रॉम द पैसेज इट अपीयर्स दैट द ऑथर वॉज अ काइंड एंड कंसीडरेट पर्सन। ये आप लोग याद रखिएगा, मतलब याद क्या रखेंगे, आप पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। द फ्रेज प्री ऑक्युपाइड ग्रांड मदरली एयर सिग्निफाइज काम, डिग्निफाइड एंड अफेक्शनेट डिस्पोजिशन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, द ऑथर डिड नॉट वांट टू शूट द एलिफेंट बिकॉज डिड नॉट हैव द एक्सपीरियंस शूटिंग बिग एनिमल्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रीड द सेंटेंसेज एंड फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। द सिनेमा इज अ वेरी वैल्यूएबल टीचिंग एड। द सिनेमा इज एंटरटेनिंग ऑल्सो। हिस्टोरिकल फिल्म्स हेल्प द टीचर ऑफ हिस्ट्री। साइंस कैन ऑल्सो he taught very effectively through cinema. Large number of people like social films, thus cinema has a great impact on our society. तो इसका जो सही उत्तर है वो है, इसमें से Q वाला सही है, R वाला सही है, P वाला सही है और S वाला ठीक है। thus cinema has a great impact on our society, मतलब इसको आप जो है ना वो इस हिसाब से करेंगे, जैसे पहले क्यों हिस्टोरिकल फिल्म्स हेल्प द टीचर ऑफ हिस्ट्री, तो इसको सही क्रमबद्ध तरीके से इस तरीके से लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट स्पीच, सेलेक्ट वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। तो आई सेड गुड बाय माई बिलव्ड फ्रेंड्स, तो इसका जो सही होगा वो आई बेड माई बिलव्ड फ्रेंड्स गुड बायज। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं, दो निष्कर्ष मान्यताएं एक और दो निकाले गए हैं। आपको अपने विचार से व्यक्त करना है कि वक्तव्य सत्य हैं चाहे सामान्यतः शर्तों से भिन्न प्रतीत हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में कौन सा निश्चित रूप में सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। तो पहला हम कथन पढ़ लेते हैं, जिन राज्यों में बांध है उन्हें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। एक राज्य के पास कोई बांध नहीं है। अब निष्कर्ष क्या है, इसे पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, बांध पानी की समस्या का समाधान करते हैं। तो इसमें से एक और दो दोनों निष्कर्ष ठीक हैं जो कथन दिया हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर युग्म चुनिए। तो बिगर, फास्टर, ग्रेटर और टॉलर। इसमें से जो चीज़ें हैं ना वो फास्टर अलग होगा, क्योंकि फास्टर जो है ना, बिगर, ग्रेटर और टॉलर जो है वो एक क्वालिटी बताता है ह्यूमन की, फास्टर ह्यूमन की क्वालिटी नहीं बताता, इस वजह से इसका फास्टर ठीक होगा। पी और क्यू बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, पी की लड़की आर बहन है, तो फिर क्यू का एस से क्या संबंध है? तो चाची और बुआ का संबंध है। आप लोग इसको करेंगे, आ जाएगा। मैंने ब्लड रिलेशन के काफ़ी क्वेश्चन पिछले टेस्ट में कराए हुए हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे करा नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे कि राशन को OXQFLK लिखा जा सकता है, तो कोड में नंबर को क्या लिखा जा सकता है? तो इसको लिखा जा सकता है IRIJKL, ठीक है। इसमें पीछे जाएंगे ना, -3 करेंगे तो ये आता चला जाएगा, यही इसका ट्रिक है। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 हफ्ते बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को जन्मी हो तो मैं किस दिन जन्मा होगा? इसका ट्रिक ये है कि 562 को 7 से आप डिवाइड कर दो, जो भी आएगा उसमें 2 शेष बचेगा, क्योंकि 560 जो है वो कटता है 7 से। इसके बाद 2 शेष जब आएगा तो
2 शेष आने का मतलब ये है कि जबकि मेरी बहन उससे 75 हफ्ते बड़ी है। 75 हफ्ते का मतलब क्या हुआ, इसमें आप 7 से गुणा करके देख लेंगे, जितना भी दिन आएगा उस हिसाब से करेंगे तो मंगलवार इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।